अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज का जो हमारा ये ट्यूटोरियल है, इसके अंदर हम जो कॉन्सेप्ट करने जा रहे हैं वो कॉन्सेप्ट है एक फ़ंक्शन का, जिस फंक्शन का नाम है EOF। EOF का क्या मतलब है? EOF का मतलब है एंड ऑफ फाइल। E का मतलब एंड, O का मतलब ऑफ और F का मतलब फ़ाइल। ये फ़ाइल हैंडलिंग का एक फ़ंक्शन है जो कि ये फ़ंक्शन इस लाइब्रेरी से आता है, F स्ट्रीम की लाइब्रेरी से। अच्छा, और ये फ़ंक्शन करता क्या है? ये फ़ंक्शन चेक करता है कि आपकी जो फ़ाइल है, जो कि ये txt फ़ाइल है, ये एम्प्टी है या नहीं है। एंड ऑफ फाइल मतलब कि फ़ाइल का एंड हो चुका है या नहीं है। ये क्या करता है? ये करता ये है कि जब आप इनपुट ले रहे होते हैं, आपने ये इनपुट ली, उसके बाद आपने ये इनपुट ली, उसके बाद आपने ये इनपुट ली। अब जब आपका कंपाइलर का कर्सर यहाँ पे होगा तो ये चेक करेगा कि आगे कुछ डाटा पड़ा हुआ है आपकी फ़ाइल के अंदर या नहीं। अगर तो नहीं है तो ये कहेगा कि आपकी फ़ाइल क्या हो गई है, एंड। और अगर है तो वो कहेगा कि नहीं एंड हुई। यहाँ पे अगर 4 पड़ा हुआ है तो वो कहेगा नहीं एंड हुई, आगे एक और चीज़ है। ठीक है, तो ये फंक्शन यूज़ होता है चेक करने के लिए कि ख्वाह आपकी जो फ़ाइल है वो एंड हो चुकी है या नहीं। अच्छा, ये जो है ना, ये फंक्शन एक बूलियन एक्सप्रेशन जो है ये रिटर्न करता है। मतलब कि ये ट्रू तब रिटर्न करता है जब आपकी जो फ़ाइल है वो मतलब एंड हो जाती है। मतलब कि अगर आपने ये चारों इनपुट्स रीड कर ली हैं फ़ाइल से, तो आपका जो कंपाइलर का कर्सर है 4 के बाद है, तो ये क्या रिटर्न करेगा? ट्रू रिटर्न करेगा, क्योंकि आगे इसके कुछ भी नहीं पड़ा, आपकी फ़ाइल एंड हो चुकी है। और अगर यहाँ हम 2 पे हैं, हमने अभी 2 रीड किया और उसके बाद ये क्या करेगा? फॉल्स रिटर्न करेगा। क्यों रिटर्न करेगा? क्योंकि आगे अभी फ़ाइल एंड नहीं हुई। तो हमें नाम से पता चलता है कि ये क्या कह रहा है? ये कह रहा है एंड ऑफ फाइल हो चुकी है, तो गुड, ट्रू रिटर्न करेगा। और अगर एंड ऑफ फाइल नहीं हुई तो क्या रिटर्न करेगा? फॉल्स। और ये यूज़ कब होता है? ये यूज़ तब होता है कि अगर आपके पास मल्टीपल इनपुट्स हैं फ़ाइल के अंदर। यूज़र ने आपको एक डाटा दिया है, ठीक है, उसके अंदर बहुत ज़्यादा इनपुट्स हैं, आपको नहीं पता कि यार ये कितनी इनपुट्स हैं। ठीक है, अगर आपको पता हो कि कितनी इनपुट्स हैं फिर तो आप लूप लगा के उसको एडजस्ट कर लेंगे। लेकिन अगर आपको नहीं पता कि कितनी इनपुट्स हैं तो फिर आप कैसे करेंगे? तो आए हम इसको जो है ना वो टेस्ट करते हैं। सबसे पहले हम लूप लगाएंगे। लूप के अंदर हम उसका सिंटैक्स लिखेंगे, इंट i इज इक्वल टू 0। अभी हम कंडीशन स्किप करेंगे और अभी हम लूप बाकी पूरा करेंगे i प्लस प्लस। ठीक है, और अच्छा, अब हमें नहीं पता कि हमारी फ़ाइल में कितनी इनपुट्स हैं, तो हम क्या करेंगे? हम ये एंड ऑफ फाइल का फंक्शन यूज़ करेंगे। हम किस तरह एंड ऑफ फाइल का फंक्शन यूज़ करेंगे? हम करेंगे एफ इन, जो हमारा ऑपरेटर है जिससे हमने फ़ाइल ओपन की हुई है, हम कहेंगे एफ इन डॉट EOF, और ये हमने ब्रैकेट लगा दी। अब क्या होगा? अब ये क्या करेगा? ये सबसे पहले ये करेगा कि यहाँ पे लूप चलाएगा, और ये जब कंडीशन चेक होगी तो यहाँ पे ये चेक करेगा कि क्या आपकी फ़ाइल एंड हो चुकी है। अगर फ़ाइल एंड हो चुकी है तो ये क्या रिटर्न करेगा? ट्रू रिटर्न करेगा। और अगर फ़ाइल एंड नहीं हुई तो ये फॉल्स रिटर्न करेगा। अब इस केस में हमारा ये लूप नहीं चलेगा। क्यों नहीं चलेगा? क्योंकि ये फॉल्स रिटर्न करेगा जब हमारी फ़ाइल एंड नहीं हुई। तो हम क्या करेंगे? हम इसके साथ एक नॉट लगा देंगे। नॉट लगा देंगे, ये जो मैंने सिंबल लगाया है इसका मतलब होता है नॉट। अब जो चीज़ ये रिटर्न करेगा, ये नॉट उसको इसका ऑपोजिट बना देगा। अगर ये फॉल्स रिटर्न करेगा, मतलब कि पहली दफ़ा लूप चल रहा है और अभी आपका कर्सर यहाँ पे है और अभी आगे फ़ाइल पड़ी है और ये फ़ाइल एंड नहीं हुई, तो ये फंक्शन क्या रिटर्न कर रहा था? फॉल्स, क्योंकि अभी फ़ाइल एंड नहीं हुई। तो ये नॉट क्या करेगा? उस फॉल्स को कर देगा ट्रू। ठीक है, मतलब फ़ाइल एंड नहीं हुई, इस फंक्शन ने रिटर्न किया फॉल्स, और जब ये नॉट लगा हुआ था साथ तो उसने कर दिया ट्रू। ठीक है, तो इसके अंदर हमें आई की ज़रूरत नहीं है, तो हम क्या करते हैं? हम इसके अंदर वाइल यूज़ कर लेते हैं। ठीक है, अब क्या होगा? अब ये जब हमारा रीड करेगा तो हमारे सबसे पहले रीड होगा ये 1। ठीक है, अब यहाँ पे हमारा कर्सर है। अब वो जब उसको पता है कि आगे जो है फ़ाइल एंड नहीं हुई, तो हमारे इस फंक्शन ने क्या करना था? रिटर्न फॉल्स। उसने फॉल्स रिटर्न किया और ये जो नॉट है उसने उसको बना दिया ट्रू।
अब हमारी कंडीशन क्या हो जाएगी, वो हो जाएगी ट्रू, और ये लूप जो है ना वो चल जाएगा। अब नेक्स्ट टाइम जब आएगा तो नेक्स्ट टाइम वो होगा यहाँ पे वो ट्रू रीड करेगा और वो फिर फॉल्स रिटर्न करेगा, और फॉल्स रिटर्न करके हमारा जो नॉट है वो उसको ट्रू बना देगा और ये चल जाएगा लूप। इसी तरह 3 की बारी और 4 की बारी, और जब ये 4 रीड कर लेंगे हम लूप में तो हमारा कर्सर के बाद अब यहाँ पे कुछ नहीं पड़ा। तो अब इसने क्या रिटर्न करना था, जब एंड ऑफ फाइल हो जाती है तो तब ये रिटर्न करता है ट्रू। ठीक है, जब फाइल एंड हो जाती है आगे कुछ नहीं होता तो तब ये क्या करता है, रिटर्न ट्रू। तो अब यहाँ पे ये क्या करेगा, रिटर्न करेगा ट्रू। ठीक है, और जब ये रिटर्न करेगा ट्रू तो हमारा जो नॉट है वो उस ट्रू को क्या बना देगा, फॉल्स, और जब वो फॉल्स बना देगा तो हमारी ये कंडीशन के अंदर क्या आ जाएगा, फॉल्स, और जब हमारी कंडीशन फॉल्स हो जाएगी तो हमारा लूप जो है वो चलना बंद हो जाएगा और हम आ जाएंगे लूप के बाद। अब क्या होगा कि हमें अगर इनपुट्स का नहीं पता कि हमारे पास कितना डाटा गिवन है फाइल के अंदर, तो हम इस फंक्शन को यूज़ करके हम अपनी जो इनपुट्स हैं वो हम ले सकते हैं। तो आए हम जो है ना इसे रन करके देखते हैं। ठीक है, हम इसको रन करते हैं तो अब आप देख सकते हैं आपका आंसर क्या आ रहा है, 1 2 3 4, मतलब पहली दफ़ा चलेगा, दूसरी दफ़ा चला 2 आया, तीसरी दफ़ा चला 3 आया, और चौथी दफ़ा चला 4 आया, और 4 के बाद उसने रिटर्न किया यहाँ पे fin.end ऑफ फाइल ने रिटर्न किया 4 के बाद, क्योंकि 4 के बाद आपकी फ़ाइल एंड थी तो उसने रिटर्न किया ट्रू, और इस नॉट ने उसको क्या बना दिया, फॉल्स। तो जब आपकी कंडीशन फॉल्स हो गई तो लूप चलना बंद हो गया, और लूप के बाद आपका जो कंपाइलर था वो इधर आ गया। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट था आपका एंड ऑफ फाइल का। ठीक है, अगर हम इसकी एक और एग्जांपल देख लें, अगर हम इसके अंदर ज़्यादा इनपुट्स कर लें 5 6 7 8 9 और 10। ठीक है, अब हमारे पास 10 इनपुट्स आ गई हैं। ठीक है, और अब हम यहाँ पे ज़रा अपनी आउटपुट को थोड़ा बेहतर कर लेते हैं ताकि हमें अलग अलग नंबर्स नज़र आएँ। अब हम इसको चलाते हैं, अब आप देख सकते हैं अब क्या आ रहा है, अब ये आ रहा है 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये सारी इनपुट आ गई। तो ये आपका जो कॉन्सेप्ट था, ये कॉन्सेप्ट था आपका एंड ऑफ फाइल के फंक्शन का। तो उम्मीद है आपको कुछ समझ आई होगी। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।